सब चला जाएगा, चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। बस यही उम्मीद है सर। और वहाँ कोने से खींचा। ठीक है। आज पीछे आज भाई पीछे हमको जाने मैडम दी कल लिखवा भिजवाई ना पर्चा पहले बता। मैं मदन लाल यादव, महानगर अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स एसोसिएशन। आज कोटेदारों का पत्रक दिया जा रहा है, ऐसा आज सभी कोटेदार पूर्वांचल के सभी जिला से कोटेदार बनारस आए हुए हैं। मंडलायुक्त महोदय को वन नेशन वन कार्ड की तरह वन नेशन कमीशन की मांग हम लोगों ने रखा है। जैसे एक प्रदेश में अन्य प्रदेशों में कमीशन ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में कम है। इस जो अंतर है, इस अंतर को समाप्त करके आदरणीय हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनसे हम सभी कोटेदार मांग करते हैं कि हम लोग का भी कमीशन बढ़ाया जाए और हम लोग का आयुष्मान कार्ड बढ़ाया जाए, हम लोग का बीमा कराई जाए। हम लोगों का राशन गोदामों से कभी कभी कम मिलता है, उसकी भरपाई करेंगे। तिवारी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरीश तिवारी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकता और जुल्म सितम के टक्कर में, जुल्म सितम के टक्कर। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे जो पत्रक देकर के आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश का कमीशन अन्य प्रदेशों की भाग 200 रुपया किया जाए। उत्तर प्रदेश का कमीशन जो है सबसे कम 90 रुपया है और जब तक हम लोग का कमीशन जो है 200 रुपया नहीं किया जाएगा तब तक जो है लड़ाई जारी रहेगी। 4 दिसंबर को जवाहर भवन पर आयुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अगर सरकार नहीं सुनती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का कोटेदार पूरे ऑल इंडिया में सबसे बेहतर मिल के विचार करें। केंद्र सरकार नहीं बढ़ाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ाएगी। अब जब योगी जी कह रहे हैं बढ़ाएगी, बढ़ा नहीं रहे हैं, तो हम लोग उसी मांग पत्र को दे रहे हैं। 4 दिसंबर को हम लोग लखनऊ भी घेरने का काम करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे जब तक सरकार हमारी मांग मान नहीं लेती। जब हम सबसे बढ़िया काम करते हैं, फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, कमीशन भी फर्स्ट डिवीजन का होना चाहिए। आज यहाँ पे किसको ज्ञापन सौंपते हैं? मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पे आज क्या आश्वासन है? आश्वासन मंडलायुक्त ज्ञापन लेते हैं, ज्ञापन शासन को भेजते हैं। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही कहना है कि हम लोगों का कमीशन अगर अन्य राज्यों की तरह समान नहीं किया गया और हमको मानदेय नहीं मिला तो हम लोग ये अपना धरना प्रदर्शन हड़ताल अपने हम लोग जो है अनवरत अपने प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार चलाते रहेंगे जब तक कि हम लोगों का कमीशन नहीं बढ़ा दिया जाता। और क्या क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं जैसे कमीशन और ये आपका मानदेय और हम लोगों का जो है ये EKYC का पेमेंट और जो भाड़े बाकी हैं MDM वगैरह के, वो मांगे तो बहुत सी हैं, शासन को सब पता है, लेकिन केवल टाल रही है और आश्वासन पर अब हम लोग मानने वाले नहीं हैं। मैंने मुद्दा बता दीजिए। मेन मुद्दा हमारा ये है कि पहले हम लोगों का जो 90 पैसे कमीशन है इसको बढ़ा करके अन्य राज्यों की तरह 2 रुपये कम से कम किया जाए और जैसे मिनिमम गारंटी दिया जा रहा है अन्य राज्यों में, वहाँ 20,000 रुपये दिया जा रहा है, हम लोगों को भी 20,000 रुपया मासिक मिनिमम गारंटी दिया जाए। कहने का तो योगी जी कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, लगता है कि आपकी मांगे पूरी होगी? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो उनके ट्रिपल इंजन के लिए हम लोग ये जो अन्नदाता बनते हैं पूरे देश में नंबर 1 पर वितरण की व्यवस्था जो है यूपी की है। हम लोग बता देंगे कि अन्नदाता कौन है। मेरा नाम पंकज है, मैं तहसील अध्यक्ष सदर जौनपुर हूँ। ये जो कोटेदार एकता जिंदाबाद कर रहे हैं, वन नेशन वन कमीशन की बातें हो रही हैं, तो क्या कहना चाहिए? हम लोगों की मांग ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही है उसमें हम
उत्तर प्रदेश के लोगों का कमीशन बहुत कम है। हरियाणा में, गुजरात में मानदेय है और सब जगह 200 रुपया, दिल्ली में 200 रुपया है। और हम उत्तर प्रदेश में हम कोटेदारों को सिर्फ 90 पैसा, 90 रुपया कुंतल के हिसाब से कमीशन मिल रहा है। क्या वेतन भी मिलता है आप लोगों को? नहीं, वेतन नहीं मिलता है, सिर्फ कमीशन 90 पैसा है। तो कमीशन 2 रुपये में आप लोगों का पूर्ति हो जाएगा? भाई प्रयास अन्य राज्यों के अनुपात में प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम जो अन्य राज्यों को मिल रहा है वो हमको भी मिले। सरकार की जो पारदर्शिता की व्यवस्था है उसके तहत सभी कोटेदार भरपूर अपना एक पारदर्शिता के हिसाब से वितरण कर रहे हैं। और कोरोना काल में, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी ने बताया, कोरोना काल में हम कोटेदारों ने महीने में 2 बार राशन पहुंचाया गरीबों तक। गरीबों के घर जो चूल्हा जला, हम कोटेदारों की वजह से जला। हम लोग उस समय कोरोना जैसी महामारी में इतना तटस्थ होके लोगों को राशन पहुंचाए, उसका भी हम लोगों का कोई एडवांटेज नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को कम से कम 200 रुपया। मैं गिरीश तिवारी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन का। आज सारे कोटेदार जितने भी हैं आज बनारस नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आकर के अपना ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के ही हम लोग हैं और मंडल के भी लोग आए हैं, बनारस मंडल के हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हम लोग जो है, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा कमीशन बढ़ोतरी का। हमको जो है कमीशन पूरे इंडिया में सबसे कम मिलता है उत्तर प्रदेश में, और चूँकि उत्तर प्रदेश का वितरण पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है। भारत में सबसे अच्छा वितरण, सबसे अच्छा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में राशन डीलरों द्वारा किया जाता है। इसके लिए भारत सरकार जो है उत्तर प्रदेश को जो है राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कमीशन उत्तर प्रदेश का सबसे कम है अन्य प्रदेशों से, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, झारखंड हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कोलकाता हो, कोई भी हो, पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश का कमीशन जो है राशन डीलरों का सबसे कम है। इसी की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है प्रदेश स्तर पे मीटिंग हुआ, वहाँ से हर जनपद में ज्ञापन कार्यक्रम शुरू हुआ था, अब मंडल स्तर पे है। इसी के तहत आज वाराणसी मंडल में जो है ज्ञापन पत्र मंडलायुक्त को, उपायुक्त को, जिलाधिकारी को, सबको जो है ज्ञापन दिया जाएगा। 4 दिसंबर को लखनऊ में जवाहर भवन आयुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश के विक्रेता वहाँ पे एकत्रित होंगे। कागज़ से सर अगर देखा जाए तो योगी जी कहते हैं कि हम अगर एक बोरे में 50 किलो आता है गेहूं या चावल तो पूरा का पूरा वहाँ से नाप करके आता है, लेकिन कोटेदार तक पहुँचते पहुँचते 4 किलो 5 किलो कम हो जाता है। तो इसकी भरपाई आप लोग कैसे करते हैं? इसकी भरपाई नहीं हो पाती है, इसलिए हमारा वितरण कम हो जाता है। पब्लिक में हमको जो है हमेशा वाद विवाद की स्थिति कार्ड धारकों से उत्पन्न हो जाती है। सरकार 50 किलो की बोरा देती है, ये ठेकेदार और ड्राइवर जो है उसको पानी से भे के जो है उसको 52-53 कर देते हैं। उसको 10 दिन के बाद वितरण किया जाए तो वो 48 हो जाता है। वो 50 की बोरी आज तक कभी 50 हुई ही नहीं, वो 48, 47, 46 होती है। तो ये मांग आपने किया है कि नहीं? हम लोग इसकी मांग को जो हमेशा उठाते हैं। तो आपकी मांगे क्यों नहीं सुनी जाती? हम लोग की मांगे अब क्यों नहीं सुन रहे हैं योगी जी, अब तो उनके ऊपर है। लेकिन इससे पूरे जनता में रोष का माहौल रहता है कि नहीं? हमेशा विवाद होता है, हर कार्ड विक्रेताओं से जो है कार्ड धारकों से विवाद होता है। भाई जब हमको कम मिलेगा तो किसी भाई 2-4 कार्ड धारक तो लास्ट में बाकी रह जाएंगे। 10 रन जैसी दुकान है तो विवाद तो होगा। जिसको नहीं राशन मिलेगा जो है निःशुल्क, उसको तो विवाद करेगा ही ना। जो नए कार्ड धारक हैं उनको राशन कैसे मिलेगा? नए कार्ड धारकों का राशन कार्ड है कि जब आप फिंगर लगा देंगे राशन कार्ड, वैसे नियमतः तो 90 दिन का है कि 90 दिन बाद आपको आवंटन आएगा तो मिलेगा। क्योंकि व्यवस्था के हिसाब से अगर आपका अंगूठा लग जाता है तो आपको राशन दे दिया जाए। लेकिन तो वही है कि जब आपको नए कार्ड में दे दिया जाएगा तो हमारा पीछे पुराना कार्ड में जो एक कार्ड बाकी रह जाएगा। कमीशन मिलता है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में कोटेदारों ने हाथ पकड़ पकड़ के राशन का वितरण किया है। 200 रुपया कुंटल अगर दिल्ली कोटेदार पाता है, 200 हरियाणा का पाता है, 200 गोवा का पाता है, 20,000 रुपये मानदेय गुजरात का पाता है, तो उत्तर प्रदेश का भी कोटेदार को 200 रुपये कुंटल और या 20,000 रुपये मिनिमम इनकम गारंटी मिलनी चाहिए। ऑल इंडिया में सबसे बढ़िया उत्तर प्रदेश का वितरण होता है।
उत्तर प्रदेश सरकार को प्रशस्ति पत्र मिला है भारत सरकार द्वारा वितरण के मामले में, लेकिन कमीशन के मामले में फेल हैं। तो हम लोग कमीशन बढ़वा के रहेंगे, चाहे सीधे साधे बढ़ाइए चाहे टेढ़े टाढ़े बढ़ाइए, जैसे बढ़ाइए बिना बढ़वाए छोड़ अपना। हाँ, और 80% हमसे जनता को बांटी थे कि करे घर में बच्चा पैदा हो, के करे घर में मलगौजी भे, के कैसे वोट दे जानी तू हो, तनी से हिलाए तो लोकसभा में गड़बड़ाइए, ज़्यादा हिलाई दे तो विधानसभा लेट जाइए। आप तो बातें अच्छी कर ले रहे हैं सर। अच्छी ना, सही बात करता ही। आप ही बतावा, कुर्दार साहब ना परिचित है, आपका भी तो कार्ड बना होगा। 80% कार्ड धारक हमारे सरकार भले माल दे, बांटत कुर्दार ही हैं, और कुर्दार बांटत हैं तो मरनी करनी बियाह शादी गांव की आग लगा, सबसे पहले कुर्दार ही मदद करता है, चाहे जैसे मदद करता हो किसी परिस्थितियों में। तो अगर कमीशन नहीं बढ़ता है तो हम लोग आंदोलन चालू रखेंगे, और जब तक कमीशन नहीं बढ़ जाता तब तक लखनऊ और इनका शख्स सोए नहीं दे ठीक से। तो मान लीजिए यहाँ पत्रक देते हैं, देने के बाद अगर आप लोगों की मांगें नहीं पूरी होती है तो क्या ये धरना अनिश्चितकाल के लिए चलेगा? नहीं, हमारा घेराव है जवाहर भवन का 4 दिसंबर को, फिर हम लोग 4 दिसंबर को घेराव करेंगे लखनऊ में। पूरे प्रदेश कुर्दार 80,000 राशन विक्रेता हैं, पूरे हिंदुस्तान 5,80,000 उत्तर प्रदेश में बांटे हैं। जौन देखा था आप, दोनों पैर से विकलांग हैं, जिलाध्यक्ष जौनपुर आए हुए हैं। तो हमसे हाँ, तो हम लोग पूरे आक्रमण के तहत आक्रमण करेंगे। आप पत्रक देने के लिए हम लोगों का कमीशन जो था इधर है या देखा, 2 जिलाध्यक्ष नहीं बढ़ा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं और उसी पर कमीशन बढ़ाने के लिए हम लोग ये ज्ञापन देने आए हैं। सरकार को पीछे बहुत ही ज्ञापन दे चुके हैं, इससे कोई मिला नहीं। अब हम लोग जवाहर भवन का घेराव करने वाले हैं। तो अगला कदम आप लोगों का क्या है? वही जब 4 दिसंबर को जवाहर भवन का घेराव है, और उस पर जो निर्णय होगा उसके आगे की रणनीति आगे बनाई जाएगी। लगता है कि योगी सरकार आपकी मांगों को पूरा अभी तक तो नहीं लगा, लेकिन अब आगे संभावना तो है ही है। हम लोगों का काम है कि जो तो अपना काम करें, प्रयास करें। अब सरकार क्या करती है उसको देखते हैं, नहीं करती आगे और रणनीति बनाई जाएगी। हाँ, अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही कहना है कि हम लोग जो है 2004 से संघर्ष करते आ रहे हैं। 2024 हो गया, 6 पैसे से 90 पैसा। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जब तक 2 रुपये कमीशन नहीं हो जाता है कोटेदारों का, हम लोगों का आंदोलन एकदम जारी रहेगा। अगर 4 दिसंबर को सरकार नहीं मानती है तो आगे की रणनीति होगी, और रणनीति सरकार के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। खतरनाक में क्या साबित करने जा रहे हैं? खतरनाक में ये साबित होगा कि हम लोग पूरे प्रदेश में वितरण व्यवस्था ठप कर देंगे, और गरीबों के घर जो चूल्हा जल रहा है वो नहीं जलेगा। यही खतरनाक कदम है। और हम लोग मंत्री का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, कमिश्नर का घेराव करेंगे, डीएम का करेंगे, डीएसओ का करेंगे। जिस तरह से कोटेदार मनमानी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, अच्छा, तो उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं